आज तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर पहले बता दें, राज्यसभा में हंगामे और पैदल मार्च के बाद अब शिकायत की सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी नेता वेंकैया नायडू से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता भी अपनी बात उनके सामने रखेंगे। तो बड़ी खबर, वेंकैया नायडू से मुलाकात करने के लिए बीजेपी नेता पहुंचे हैं और इसमें विपक्ष के भी कई नेता हैं जो कि अपनी बात उनके सामने रखेंगे। जितेंद्र बहादुर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कौन कौन पहुंचा है वहां पर वेंकैया नायडू से मिलने? देखिए नवजोत, यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं, जिसमें अलग अलग विपक्षी पार्टियों के जो राज्यसभा के फ्लोर लीडर हैं, वो सारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुँचे हुए हैं, आनंद शर्मा है, तो दूसरे नेता अलग अलग पार्टियों के वेंकैया नायडू के घर इस वक्त पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से राज्यसभा में पिछले 1-2 दिनों में हंगामा हुआ, लगातार पूरा जो सदन है वो सत्र नहीं चल पाया। ऐसे में विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सरकार के ऊपर इस बात को लेकर के आरोप लगा रहे हैं कि उनकी आवाज़ को सदन में रखने के लिए नहीं दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उनकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है। और इस बात को लेकर के सवाल विपक्षी पार्टियों ने खड़ा किया और आज उन्होंने विजय चौक पर इस तरीके का मार्च भी किया और वहाँ पर सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी अपनी बातें रखी। वहीं सरकार की अगर बात करें तो सरकार के मंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं, अर्जुन राम मेघवाल पहुँचे हुए हैं, अनुराग ठाकुर वेंकैया नायडू के घर पहुँचे हुए हैं। सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां सदन में इस वक्त हंगामा कर रही हैं और सरकार जिन बिलों को लेकर के चर्चा करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है, उस पर विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा कर रही हैं। ऐसे में सरकार के मंत्री जिस तरीके से कल वहां पर घटना हुई, उस बात को लेकर के ये कह रहे हैं कि जो भी नेता टेबल के ऊपर चढ़ गए थे, जो लोग ने कागज फाड़े हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए एक कमेटी बनाने की बात भी कही जा रही है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में यहाँ वेंकैया नायडू के घर पर दोनों अलग अलग पार्टियां, चाहे वो विपक्ष के नेता हों या फिर सरकार की तरफ के हों, सभी लोग अपनी अपनी बात लेकर के पहुंचे हुए हैं और अब देखना ये होगा कि वेंकैया नायडू किस तरीके का कदम बढ़ाते हैं। लेकिन पूरा जो संसद सत्र रहा है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया है। संसद सत्र में राज्यसभा में भी किसी तरीके का काम नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने कुछ बिल पास कराए, लोकसभा में भी इसी तरीके से हंगामा होता रहा, सरकार ने कुछ बिल पास कराए, लेकिन इस बात को लेकर के कि मार्शल का इस्तेमाल किया गया, सारी विपक्षी पार्टियां यहां वेंकैया नायडू के घर पर इस वक्त मौजूद हैं।